अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बूलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट्स के हवाले से, क्योंकि हम ALU ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं कंप्यूटर अरिथमेटिक में। तो ALU दो तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है। फर्स्ट वन, आपके फंक्शंस वो होते हैं जिस तरह एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। और इस लेक्चर के पार्ट 1 में हम बूलियन अलजेब्रा और डिफरेंट लॉजिक गेट्स और उन लॉजिक गेट्स की मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस और किस तरीके से आप उनको डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं, ये सारा कुछ देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि बूलियन अलजेब्रा क्या चीज़ है और किस तरीके से ये स्टार्ट हुआ। तो Boolean algebra is basically mathematical discipline used to design and analyze the behavior of the digital circuitry in digital computers and other digital systems. It was named after George Boole, English mathematician, proposed basic principles of the algebra in 1854. Claude Shannon suggested Boolean algebra could be used to solve problems in relay switching circuits designs. मतलब ये है कि जो डिफरेंट रिले स्विचिंग के डिज़ाइंस हैं उनमें बूलियन अलजेब्रा जो है वो बहुत ज़्यादा यूज्ड होता है। और इसी तरीके से ये रिले स्विचिंग जो है इसको आप कंप्यूटर कंपोनेंट्स डिज़ाइन डेवलप करने में यूज़ करते हैं। बूलियन अलजेब्रा बेसिकली दो टूल्स को यूज़ करता है। फर्स्ट वन इज़ एनालिसिस, देन डिज़ाइन। Analysis means it is an economical way of describing the function of digital circuitry। मतलब आप किसी भी डिजिटल सर्किट को डेवलप कर सकते हैं पहले मैथमेटिकल फॉर्म में, और उसके बाद फिर उसके डिज़ाइन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो डिज़ाइन मीन्स गिवन अ डिजायर्ड फंक्शन, बूलियन अलजेब्रा कैन बी अप्लाइड टू डेवलप अ सिंप्लीफाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट फंक्शन। मतलब जो आपने एनालिसिस में एक फंक्शन डेवलप किया है उसी फंक्शन को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में। ठीक है, तो फर्दर हम देखते हैं कि बूलियन वेरिएबल्स और ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। ये बेसिकली लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं जिनमें 1 अगर आपकी वैल्यू आती है तो उसको आप ट्रू कहते हैं, और अगर आपकी वैल्यू 0 आती है तो उसको आप फॉल्स कहते हैं। ठीक है, बेसिकली जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो 3 बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस हैं, एंड और नॉट। ठीक है, फर्दर इन्हीं 3 ऑपरेशंस को यूज़ करके डिफरेंट गेट्स भी डेवलप किए जाते हैं और डिफरेंट नए ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए जाते हैं, जिस तरह नैंड है, नॉर है। तो हम उनको भी फर्दर डेवलप कर सकते हैं इन्हीं 3 बेसिक गेट्स को यूज़ करते हुए, या ये बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंड क्या है। इट यील्ड्स बाइनरी वैल्यू 1 इफ एंड ओनली इफ बोथ ऑफ इट्स ऑपरेंड्स आर ट्रू। मीन्स के ऑपरेंड्स आर दोज वैल्यूज विच यू आर गिविंग एज एन इनपुट। तो अगर दोनों इनपुट्स आपकी 1 हैं तो उस केस में आपकी बाइनरी वैल्यू 1 आएगी। क्यों? क्योंकि अगर इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप देखें तो इस एक्सप्रेशन में A डॉट बी प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये 0 उसी केस में देगा जब ये 1 उसी केस में देगा जब आपकी दोनों इनपुट्स 1 है। मीन्स 1 डॉट 1 इज इक्वल टू 1। If A is 0 and B is 1, in that case you will get output as 0. If A is 1 and B is 0, in that case as well you will get output as 0. And if both inputs are 0, in that case you will again get 0. तो एंड के ऑपरेशन में हम सिंपली ये अंडरस्टैंड करते हैं कि बाइनरी वैल्यू 1 उस वक्त आएगी रिजल्ट की जब आपके दोनों ऑपरेंड्स, दोनों इनपुट्स जो हैं वो 1 होते हैं। अगर दोनों इनपुट्स 1 नहीं होते तो योर ट्रूथ टेबल विल गिव यू 0। ट्रूथ टेबल क्या होता है? जो आपके आउटपुट फंक्शन को डिस्प्ले करता है और इनपुट वैल्यूज़ को भी शो करवाता है। मींस के ट्रूथ टेबल बेसिकली जो गिवन एक्सप्रेशन है उसी के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक
टेबल आप डेवलप करते हैं जो आपको दिखाता है कि इनपुट्स क्या हैं और इस सिस्टम की आउटपुट क्या है, ठीक है। और जो आउटपुट फंक्शन आता है उसको आप फर्दर फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हम आगे देखेंगे किस तरह से उसको डेवलप किया जाता है। तो सेकंड जो टाइप है ऑपरेशन की, लॉजिकल ऑपरेशन की, दैट इज और गेट। yields true if either or both of its operands are true। मीन्स अब ये प्लस हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब है आप दोनों में से कोई एक इनपुट भी 1 है तो आपका आउटपुट पे 1 आ जाएगा। 1 + 1 इज इक्वल टू 1, 0 + 1 इज इक्वल टू 1 एंड 1 + 0 इज इक्वल टू अगेन 1। It will give you 0 or off या false in only one case if you are providing both inputs as 0। अगर दोनों इनपुट्स पे आप 0 प्लेस कर रहे हैं उस केस में आपका आउटपुट 0 आएगा, अदरवाइज इट विल गिव यू ट्रू वैल्यू, ठीक है। देन लास्ट गेट है नॉट, और लास्ट ऑपरेशन इज नॉट ऑपरेशन। इट इन्वर्ट्स द वैल्यू। जो भी आपको इनपुट पे गिवन है अगर आप उसको इन्वर्ट करना चाहते हैं तो यू विल यूज नॉट गेट। इसको सिंपल एक गेट के आगे नॉट लगा के भी शो करवाया जा सकता है, और अगर इसको सिंपल आपने शो करवाना है तो ए कम्प्लीमेंट या ए बार इस पे लगा के आप इसको शो करवा सकते हैं। तो नॉट ए मीन्स ए बार और ए कम्प्लीमेंट मीन्स के जो भी आपको इनपुट दी जा रही है उसको आप इन्वर्ट करते हैं। तो ये 3 तरह के बेसिक ऑपरेशंस हैं। इन्हीं ऑपरेशंस को फर्दर यूज़ करके डिफरेंट नैंड, नॉर या एक्सक्लूसिव और वो गेट डेवलप किए जा सकते हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस डेवलप किए जा सकते हैं। फर्दर हम देखते हैं, ये एक एग्जांपल है कि एक इनपुट हमें गिवन है P और एक इनपुट हमें गिवन है Q। अब नॉट गेट अप्लाई किया हुआ है, फिर एंड गेट अप्लाई किया हुआ है, और गेट अप्लाई किया हुआ है, देन नैंड गेट अप्लाई किया हुआ है, नॉर गेट अप्लाई किया हुआ है, एक्सक्लूसिव और गेट अप्लाई किया हुआ है। ये ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो इनपुट्स गिवन हैं उसमें P इनपुट के ऊपर नॉट गेट अप्लाई किया हुआ है। मीन्स कि हमने पढ़ा पिछली स्लाइड में कि नॉट गेट मीन्स जो भी आपको इनपुट दी है आउटपुट में उसका इन्वर्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, इन्वर्टेड वेरिएंट आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पे P पे 0 प्लेस किया तो नॉट P मीन्स 1, अगर यहाँ पे 0 प्लेस किया तो नॉट P मीन्स अगेन 1। इफ़ यू आर गिविंग इनपुट एज P इनपुट एज 1 then you will get not P is equal to 0 and again last input is 1 and you are getting 0 at output again, ठीक है। देन अगर एंड गेट अप्लाई करें आप P और Q पे तो 0.0 इज इक्वल टू 0, 0.1 इज इक्वल टू 0, 1.0 इज इक्वल टू 0 एंड 1.1 इज इक्वल टू 1। So it will true only in the case if you are providing both inputs as true. And third gate is OR gate. If you are adding these two values, 0 plus 0 is equal to 0, 0 plus 1 is equal to 1, 1 plus 0 is equal to 1, 1 plus 1 is equal to 1. So all values will be 1 if you are providing either of the inputs as a 1, and you will get 0 only in the case where you are giving both inputs as 0. तो थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ में आप देखें कि नैंड गेट अप्लाई किया हुआ है। जो भी एंड गेट की आउटपुट आई है अगर उसका कंप्लीमेंट आप ले लें दैट विल बी इक्वल टू नैंड, बिकॉज इट इज नैंड। नैंड मीन्स नॉट एंड, ठीक है, एंड का कंप्लीमेंट। जिस तरह ये नॉट था, ठीक है, आप क्या करते थे, सिंपल जो भी इनपुट है उसका कंप्लीमेंट ले लेते थे। तो नॉट एंड मीन्स जो भी एंड की आउटपुट आएगी उस आउटपुट का आप कंप्लीमेंट ले लेंगे। अगर यहाँ पे 0 आया था तो कंप्लीमेंट लेके वो 1 हो जाएगा, अगर यहाँ 0 आया था तो अगेन 1 हो जाएगा, अगर ये 0 था तो ये 1 हो गया, ये 1 था तो ये 0 हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट केस इज नॉर गेट मीन्स नॉट और। जो आउटपुट और गेट की आएगी अगर उस आउटपुट को आप इन्वर्ट कर देंगे दैट विल बी योर नॉर आउटपुट। तो यहाँ 0 था, इन्वर्ट किया 1 हो गया, 1 था, इन्वर्ट किया 0, 0, 0, 0, ठीक है। एक्सक्लूसिव और इज समथिंग डिफरेंट, मीन्स के इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है प्लस, और उसको आपने सर्कल से मेंशन किया, और इसमें ये होता है कि
अगर एक भी इनपुट आपकी दोनों इनपुट्स में से चेंज है, मीन अगर अल्टरनेटिव इनपुट्स आप देंगे तो आपका 1 आएगा, अगर सिमिलर इनपुट्स आप देंगे तो आउटपुट 0 होगी। यहाँ पे आपने सिमिलर इनपुट्स दी P और Q पे, आउटपुट पे 0 आ गया। यहाँ पे आपने एक 0 दिया, एक 1 दिया, एक 1 दिया, 0 दिया, तो यहाँ पे आपके दोनों 1 1 आ गए। और अगर यहाँ पे आप P पे 1 देंगे, Q पे 1, सिमिलर इनपुट्स हैं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये डिफरेंट गेट्स जो हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं, ये परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन्हीं को किस तरीके से आप एक्सप्रेशंस में शो करवाते हैं इन ऑपरेशंस को, ठीक है, और इनकी आउटपुट्स 1 कब आती हैं, ठीक है। ये उसी की समरी आपको बताई हुई है। और जो लास्ट 2 हैं, ये लास्ट 2 आपके कहलाते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ये लॉ क्या कहता है ये हम आगे चल के देखेंगे। फ़िलहाल हमें ये पता होना चाहिए कि ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉ को डिस्क्राइब करते हैं। तो मल्टीपल इनपुट्स भी उसी तरह से ऑपरेट करती हैं जिस तरह सिंगल इनपुट्स आपकी ऑपरेट करती हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं होता, जस्ट नंबर ऑफ इनपुट्स आपकी बढ़ जाती हैं। अब ये जो ऑपरेशंस हमने पढ़े, इनके ऊपर डिफरेंट लॉज भी अप्लाई होते हैं, जिस तरह कॉम्यूटेटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, इन्वर्स एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एसोसिएटिव लॉज हैं, डी मॉर्गन्स लॉ हैं। तो इनको हम बारी बारी देखते हैं कि ये किस तरह से फंक्शन करते हैं। जो आपका कॉम्यूटेटिव लॉ है, दैट डिस्क्राइब्स दैट इफ़ यू आर टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ 2 इनपुट्स A एंड B, इट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ B डॉट A, ठीक है। सीक्वेंस कुछ भी रखें, आंसर सेम आएगा। A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। इसी तरह अगर और ऑपरेशन आप करते हैं तो उस केस में भी A प्लस B विल बी इक्वल टू B प्लस A। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है जी, 3 इनपुट्स हैं, 2 को आप ऐड करते हैं, ठीक है, और लगाते हैं, और उसका प्रोडक्ट लेते हैं आप तीसरे इनपुट के साथ, दैट विल बी इक्वल टू A डॉट B प्लस A डॉट C, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर सेम होगा। उसके बाद और गेट के केस में A प्लस B डॉट C विल बी इक्वल टू A प्लस B डॉट A प्लस C। और आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या है कि अगर आप किसी इनपुट में 1 ऐड करें, दैट विल गिव यू द सिमिलर इनपुट A। अगर किसी इनपुट में 0 ऐड करें तो उसकी आउटपुट वही सेम इनपुट आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप इन्वर्स एलिमेंट्स मींस A डॉट A बार इज इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब अगर 1A की वैल्यू 1 है तो उसको आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, A कम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। इसी तरह A प्लस A कम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्योंकि A अगर 1 लेते हैं आप और A कम्प्लीमेंट 0 होता है तो 1 को 0 में ऐड करें तो आंसर 1 ही आता है, ठीक है। इसी तरह अगर एसोसिएटिव लॉ की बात करें आप, तो इससे पहले ये देखें 0 डॉट A इज इक्वल टू 0, 1 प्लस A इज इक्वल टू 1, ये भी इन्वर्स एलिमेंट है। उसके बाद फिर A डॉट A इज इक्वल टू A प्लस A इज इक्वल टू A। उसके बाद फिर एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर आप एंड गेट 3 इनपुट्स पे अप्लाई करते हैं तो या तो आप बाद वाले 2 को ब्रैकेट में पहले सॉल्व कर लें और तीसरे को बाद में उसके आंसर से, या फिर पहले 2 को कर लें और तीसरे को बाद में। तो ये A डॉट B डॉट C विल बी इक्वल टू A डॉट B इंटू C। और इसी तरह और गेट के केस में भी सिमिलर रहेगा। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है जी कि अगर आप A डॉट B कर रहे हैं और उसका कम्प्लीमेंट लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू A कम्प्लीमेंट, और ये जो डॉट का साइन है इसका कम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये प्लस हो जाता है और गेट हो जाता है, और B कम्प्लीमेंट मीन्स के A डॉट B होल का कम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू A कम्प्लीमेंट प्लस B कम्प्लीमेंट, और इसी तरह A प्लस B कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कम्प्लीमेंट डॉट B कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये डिफरेंट लॉज हैं, रूल्स हैं, आइडेंटिटीज़ हैं बूलियन अलजेब्रा की जो हमें पता होनी चाहिए। ये किस लिए यूज़ होती हैं? ये यूज़ होती हैं कि डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस से मिल के आपका फंक्शन बनता है और उस फंक्शन को आप इम्प्लीमेंट करते हो डिफरेंट गेट्स के थ्रू।
तो जितना आपका फंक्शन सिंप्लीफाइड होगा उतना ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड आपका डिज़ाइन होगा, ठीक है। जितनी कम गेट यूज़ होंगे उतना ही ऑप्टिमाइज्ड और बेहतर डिज़ाइन होगा आपका, ठीक है। फर्दर हम देखते हैं कि अब जो हमने ऑपरेशंस पढ़े थे उन ऑपरेशंस को गेट्स के थ्रू किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है। एंड गेट का सिंबल ये है जिसमें दो इनपुट्स आप दे रहे हैं ए और बी और उसका एंड कर रहे हैं तो आपका आउटपुट जो है एफ आता है, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए डॉट बी से या सिंपल ए बी से, और इसका ट्रूथ टेबल गिवन है। इसी तरह और गेट का गिवन है, और इसी तरह नॉर गेट का सिंपल एक आपने बफर लगाया और उसके आगे नॉट लगा दिया तो ये आपका इन्वर्टेड डिज़ाइन हो गया। उसके बाद नॉट एंड, देन नॉर, देन एक्सक्लूसिव और, तो ये डिफरेंट गेट्स हैं, उसके एक्सप्रेशंस हैं और उनके सामने उनके ट्रूथ टेबल गिवन है। अब उन्हीं गेट्स को यूज़ किस तरह करते हैं, आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। फ़र्ज़ करें आपने ए और बी को डॉट किया, उसके बाद उसका कंप्लीमेंट ले लिया, उसके बाद फिर जो आउटपुट आई उसको नेक्स्ट नैंड गेट में इनपुट दे दिया, ठीक है। तो जो आउटपुट आएगी वो आ जाएगी ए डॉट बी। इसी तरह अगर ए के ऊपर अलहदा से आपने नैंड अप्लाई किया, बी के ऊपर अलहदा से नैंड अप्लाई किया, तो ये आंसर आएंगे ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट, और इन दोनों को अगर आप एंड कर दें तो ये आंसर आएगा ए डॉट बी, और उसका अगर कम्प्लीमेंट करेंगे तो ए प्लस बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए जो हमने यूज़ की हैं पीछे। इसी तरह डिफरेंट और गेट को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि सिंपली एक और गेट में भी इनपुट दे सकते हैं और सिंपली अलग-अलग से भी आप इनपुट सप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है, आपके दो तरह के सर्किट्स होते हैं बुलियन अलजेब्रा के उसकी इम्प्लीमेंटेशन में। पहला जो है दैट इज़ कम्बिनेशनल सर्किट्स, और दूसरे जो होते हैं वो सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं। तो आज के लेक्चर में हम कम्बिनेशनल सर्किट्स को देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम सीक्वेंशियल सर्किट्स को देखेंगे। कम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं? An interconnected set of gates whose output at any time is a function only of the input at that time, ठीक है। जो इनपुट्स आप दे रहे हैं, जो रन टाइम पे इनपुट्स दे रहे हैं, उन्हीं इनपुट्स के अगेंस्ट जो आपको आउटपुट मिल रही है, दैट इज़ योर कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। मीन्स किसी प्रीवियस इनपुट पे या प्रीवियस आउटपुट पे आप डिपेंडेंट नहीं है। यू आर टेकिंग ऑल द आउटपुट्स डिपेंडिंग अपॉन योर करंट इनपुट्स। The appearance of the input is followed almost immediately by the appearance of the output with only gate delays, ठीक है। गेट्स के अंदर आप डिलेज ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज किसी प्रीवियस इनपुट पे प्रीवियस आउटपुट पे आप डिपेंडेंट नहीं है। इट कंसिस्ट्स ऑफ n बाइनरी इनपुट्स एंड m बाइनरी आउटपुट्स, ठीक है। जितनी आप इनपुट्स देंगे हो सकता है कि n इनपुट्स आप दे रहे हैं तो m आउटपुट्स आपको मिल जाएंगे। कैन बी डिफाइंड इन 3 ways, इसको 3 तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज़ ट्रूथ टेबल, एक ट्रूथ टेबल डेवलप करेंगे आप। सेकंड वन इज़ ग्राफिकल सिंबल्स, मतलब आप जो गेट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करके उसी मैथमेटिकल फंक्शन जो आपने ट्रूथ टेबल से डेवलप किया है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और तीसरा क्या है कि आप उस ग्राफिकल सिंबल्स को बूलियन इक्वेशन की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। अब ये तीनों स्टेप्स जो हैं ये कैसे करने हैं ये हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी, एक फंक्शन है f इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट को इस तरह भी शो किया जा सकता है या आप इसके ऊपर डैश भी लगा सकते हैं, ये सिमिलर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार, ठीक है। इसका मतलब है कि ये आपकी इनपुट्स हैं ए बी और सी, और आउटपुट है आपकी एफ। इसका मतलब है ए बी सी और आउटपुट है एफ। अब 3 बिट्स हैं, 3 बिट्स का मतलब है 2 पावर n में आपका ट्रूथ टेबल डेवलप होगा। मींस कि अगर आपकी 3 इनपुट बिट्स हों तो 2 पावर n का मतलब है 8 आपके कम्बिनेशंस होंगे ए और बी के, ठीक है। मींस 0 0 0 या तो तीनों ज़ीरो हों या फिर 0 0 1 मींस उनमें से C1 हो, 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और तीनों वंस, ठीक है। तो अगर 3 बिट्स हों तो 2 पावर n के हिसाब से 0 से लेके 7 तक आपकी
आउटपुट्स आ सकती हैं। अब इन 3 इनपुट्स के अगेंस्ट जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है, सिर्फ इन वैल्यूज़ के ऊपर आपकी वैल्यू फंक्शन में 1 है, इसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ आपकी ज़ीरोज़ हैं। कैसे? 0 1 0 0 1 0, यहाँ पे 1 है, ठीक है। 0 1 1 0 1 1, तो ये आपका 1 है, ठीक है। इसी तरह 1 1 0 1 1 0, ये वैल्यू जो है ये आपकी इनपुट है। तो ये जिन आउटपुट्स पे आपका 1 आ रहा है, आप सिर्फ इन्हीं आउटपुट्स को डिस्प्ले करवाएंगे और इन्हीं आउटपुट्स के अगेंस्ट ट्रूथ टेबल में 1 होगा, बाकी सारी एंटिटीज़ आपकी 0 हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो जो फंक्शन गिवन है उससे आप ट्रूथ टेबल डेवलप कर सकते हैं, या फिर ट्रूथ टेबल जो गिवन है उससे आप फंक्शन डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये 2 चीज़ें हो गई, एक मैथमेटिकल फंक्शन हो गया और एक ट्रूथ टेबल डेवलप हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपने उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ये आपको सिंपल एक फंक्शन गिवन है, वही वाला जो प्रीवियस स्लाइड पे गिवन था। उसमें आपने पहले सिंपल इनपुट्स ले ली A B C, क्योंकि हमने कम्प्लीमेंट्स भी यूज़ करने हैं तो पैरेलल में एक बफर अटैच करके तीनों की हमने कम्प्लीमेंट्स भी ले ली, ठीक है। उसके बाद फिर ये वैल्यूज़ क्या हो रही हैं आपस में, पहले ये वैल्यूज़ आपस में डॉट हो रही हैं, मैं A कम्प्लीमेंट डॉट B डॉट C कम्प्लीमेंट प्लस A कम्प्लीमेंट डॉट B डॉट C प्लस A B डॉट C कम्प्लीमेंट। तो पहले अगर इसको अप्लाई आपने करना है तो ये अप्लाई कैसे होगी, A कम्प्लीमेंट A का कम्प्लीमेंट B एज इट इज़ आ जाएगा और C का कम्प्लीमेंट तो C के कम्प्लीमेंट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये तीनों इनपुट्स आपकी आ गई और आगे क्या हो रही हैं, ये आपस में एंड हो रही हैं, डॉट हो रही हैं, ठीक है। तो एंड गेट आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद सेकेंड देन थर्ड, इसी तरह ये आपके 3 गेट्स आ गए, क्योंकि 3 कम्बिनेशंस आपके बन रहे हैं जिन पे 1 आ रहा है। उसके बाद इन तीनों को क्या कर रहे हैं, आप सम कर रहे हैं, तो उसके बाद आपने और गेट अप्लाई कर दिया। ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसको आप कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन, मीन सम ऑफ प्रोडक्ट्स, आप प्रोडक्ट्स को सम कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स क्या हैं, A कम्प्लीमेंट डॉट B कम्प्लीमेंट डॉट C कम्प्लीमेंट प्लस A कम्प्लीमेंट B C प्लस A B C कम्प्लीमेंट। तो प्रोडक्ट्स को आप सम करें तो उस एक्सप्रेशंस को आप क्या कहते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। इसी तरह उसका अल्टरनेट जो है, इसका अल्टरनेट जो है दैट इज प्रोडक्ट्स ऑफ सम्स। जब सम ऑफ प्रोडक्ट्स करते हैं तो उस केस में फंक्शन में आप वंस देखते हैं कि वंस कहाँ कहाँ है, लेकिन जब आप प्रोडक्ट्स ऑफ सम्स करते हैं उस केस में आप फंक्शन के ज़ीरोज़ देखते हैं कि ज़ीरोज़ कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि लॉजिक आपकी बेसिकली इन्वर्ट हो जाती है। तो अगर इस सारे का मैं कम्प्लीमेंट ले लूँ उस केस में मैं ज़ीरोज़ देखूंगा कि ज़ीरोज़ कहाँ कहाँ आ रहे हैं, उस हिसाब से फिर मैं अपनी एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करूँगा, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ सम्स की बात करें तो ये सम हो रहे हैं पहले और उसके बाद ये सारी टर्म्स आपस में प्रोडक्ट हो रही हैं। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स में आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को आपस में ऐड करते हैं, मींस के एंड पे और गेट आता है और पहले एंड गेट आते हैं, और जब आप रिवर्स करते हैं उसको प्रोडक्ट्स ऑफ सम में जाते हैं तो उस केस में पहले और गेट्स आते हैं और उसके बाद उन सब का प्रोडक्ट आ जाता है। तो ये 2 एक्सप्रेशंस थी इस लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट थी कम्बिनेशनल सर्किट्स के हवाले से। दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। बाकी कम्बिनेशनल सर्किट्स का जो पोर्शन है उसमें एडर्स, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर्स, एनकोडर्स, वो सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास।